अपने अंडर में उसको चलाना है, और बालक को माँ बाप के अंडर में चलना है 7 साल। कठिन, बहुत कठिन मान, बहुत कठिन। जैनियों को सबको नहीं मिलाया जाता, एक कठनेरा जाति होती है, संक्षेप में बताता। इधर टीकमगढ़ तरफ राज्य में कोई राज्य का आक्रमण हुआ, कुछ अच्छे लोग वे भागे, भाग के देवगढ़ में एक विधान चल रहा था। विधान चलते चलते पंगत हो रही थी, उधर से वो लोग भागते आए, बेतवा नदी पार की, इधर दूसरे राजा का राज्य था। सैनिक उनको मारने पड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस राजा की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसके नियम नहीं कि वो राजा आताताई था। भागे, सैकड़ों लोग भागे। इधर सैनिक पीछे लगे हैं, इधर वो सारे जितने लोग थे, जैनियों की पंगत चल रही थी। हजारों लाखों लोग थे उस समय देवगढ़ में, और वो उस पंगत में आके बैठ गए। दुश्मन के सैनिक गुप्तचर आए, उन्होंने देखा यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो धार्मिक लोग पूजा कर रहे, वो लौट गए, बच गए। बचने के बाद जो सेठ था भोजन कराने वाला, उसने कहा कि ये जैनी नहीं है, इनके खाने का ढंग, इनके उठने बैठने का ढंग ठीक नहीं है। तो लोगों ने कहा इनको भगाओ यहाँ से। बोले नहीं, खाने की पत्तल पर बैठने के बाद दुश्मन को भी नहीं उठाया जाता है, दुश्मन को भी नहीं उठाया। खाने के लिए आए हैं, इनको भोजन करने दो। भोजन करने के बाद सबको बुलाया, उन्होंने सबने कहा कि नहीं साहब, ऐसी ऐसी बात है, ऐसे थे, जिस धर्म ने मेरी रक्षा की है मैं इस जाति में मिलना चाहता हूँ। जैन पंच इकट्ठे हुए ललितपुर के, उन्होंने कहा हम जैनियों में ऐसे ही नहीं मिलाते, जैनियों में मिलने वाले के बाद अकल होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, इतनी बुद्धि होना चाहिए कि वो बहुत बुद्धिमान हो। तो क्या करना साहब बुद्धिमान से? बोले तुम लोग, जब एक बार बादशाह बीरबल में भी ऐसी कहानी हुई थी, उन्होंने कहा कि बुद्धिमान कौन है? बोले बनिया जाति। बोले कैसे जाना? बोले साहब लो आ दो। तो बीरबल ने कहा राजा साहब आप चुपचाप बैठना। जितने दाढ़ी वाले थे सबकी समाजों के बुलाए। बोले राजा साहब को आपकी दाढ़ी की जरूरत है। तो उसने कहा साहब दाढ़ी की जरूरत है, ले लीजिए। सबने बनवा के रख दी। अब बनिया की बारी है, सबने दे दी। सब घबरा रहे थे कि पता नहीं और क्या मांग रहे। दाढ़ी माई सबने बना बना के दाढ़ी राजा के सामने चढ़ा दी। अब बनिया की बारी आई हो। बनिया में नाम था आगरा का। अब वहां पूछा, बोले अब दाढ़ी वाले, अरे तेरी दाढ़ी की जरूरत है मैं राजा साहब। अरे राजा साहब को दाढ़ी की, हम तो गर्दन दे दें, गर्दन गर्दन नहीं चाहिए दाढ़ी। अरे साहब बीरबल जी मैं कह रहा हूं राजा का है तो मैं तो गर्दन दे दूं, गर्दन। एक बार भी नहीं कहा कि मैं दाढ़ी दे दूं। क्या बोल रहा है? अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, राजा साहब के लिए तो मैं गर्दन हाजिर है, गर्दन हाजिर है। बीरबल ने कहा गर्दन नहीं दाढ़ी की, हाँ बोल। अरे राजा बीरबल जी आप भी क्या बात कर रहे, जब गर्दन दे सकता हूं तो गर्दन में दाढ़ी आएगी कि नहीं? तो दाढ़ी के लिए तैयार? बोले साहब मैं गर्दन को तैयार हूं। और उसने एक बार भी नहीं कहा दाढ़ी को तैयार हूं। ठीक है दाढ़ी की तो दाढ़ी चाहिए, गर्दन नहीं चाहिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सबसे मांगा, कोई ने 10 रुपया, कोई ने 25 रुपये मांग करके, और किसी ने कुछ नहीं लिया। साहब मैं तो कुछ नहीं चाहिए। अब आगरा का बनिया और ऐसी दाढ़ी दे दे। उसने कहा कि देखो साहब पहली बात तो हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तो गर्दन देने को तैयार हूं। नहीं कुछ ना कुछ तुम्हें लेना पड़ेगा, फ्री में राजा साहब कुछ नहीं लेंगे। तो बोले साहब जब देना ही है तो लो सुनो, ये दाढ़ी जब मुड़ी थी जब मेरी मां मरी थी, 500 कलदार खर्च हुए थे। होता ना 500। दूसरी बार दाढ़ी मुड़ी थी जब जब मेरे पिताजी मरे थे, तो 1000 कलदार हुए थे खर्च। अब तीसरी बार में तो क्या मतलब है, कोई मरे जब देगा दाढ़ी के? नहीं नहीं साहब वो इशारा काफी है। तो तीसरी बार में बोले बीरबल जी पहली बार के 500 थे, दूसरी बार में 1000 लगे, तो तीसरी बार में आप हिसाब लगा के नहीं जानते राजा के मंत्री होकर, तो क्या करूं 1500?
बोले आप सोच लो, 1500 मोहर राजा साहब को उसको दिए। 15, ठीक है बोले साहब, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। 1500 मोहरें अंटी में बांधी। नाई बुलाया गया, बोले दाढ़ी दे दो राजा साहब को। तो पहले वो साबुन वाबुन नहीं चलती थी, पानी से गीला करते थे मुलायम। तो नाई पानी से गीला करते करते थोड़ा जोर से कर दिया और बनिया ने एक झापड़ मारा। बोले मूर्ख, इसको बनिया की दाढ़ी समझ रखा है? ये दाढ़ी बिक चुकी है, राजा साहब की दाढ़ी है और ऐसे बनाता है। ये दाढ़ी बिक चुकी है, अब ये बनिया की दाढ़ी नहीं है, किसकी दाढ़ी है? एक झापड़ मारा। जैसे नाई को झापड़ पड़ा तो नाई कहता मर जाऊंगा, इसकी दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा। राजा साहब कहते भैया वो क्या गड़बड़ हो जाएगा, देखो साहब भाग जाएगा। बोले राजा साहब मेरी गर्दन काट दो, एक बनिया की दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा। माहौल ऐसा मच गया कि राजा साहब ने कहा बात तो सही है, इसने थप्पड़ के मार, निकाल इस बनिया को बाहर, निकाल बाहर। बनिया को बाहर निकाला। बीरबल ने कहा राजा साहब ये क्या किया आपने? 1500 रुपया गए और दाढ़ी भी गई, इसका नाम है बनिया। तो क्या तुम लोग ऐसे हो? बोले साहब परीक्षा ले लीजिए। बोले कल विधान का समापन है, बिना लकड़ी के, बिना कंडे के, बिना कोयला के, गैस चलती नहीं थी उस समय, इनके बिना तुम पक्की रसोई बना करके पूरी समाज को खिला सको तो समाज में मिलाऊंगा। लकड़ी बंद, कंडे बंद, कोयला बंद, तीसरा क्या है? चौथा आइटम क्या था अग्नि का उस समय? आज का नहीं, बिजली मिलनी थी नहीं। सब स्तब्ध रह गए कि कैसे लकड़ी, कंडा, कोयला सब बंद, और पक्की रसोई बनाना है और वो भी एक दो को नहीं। समापन में कितनी भीड़ होती है। उनकी होनहार अच्छी थी, उन्होंने कहा मंजूर है, मंजूर है। और सारे लोगों ने अपने जेवरात आदि जोते बेच करके कपास की गाड़ियां खरीदी। ऊपर घी नीचे तेल, कपास को तेल में डालें, भट्टी में डालें, और ऊपर मिठाइयां बन रही हैं। कपास जला जा, कपास होता है रुई, रुई रुई। कोयला का मना किया था, लकड़ी का मना किया था, कंडे का मना किया था, कपड़े का तो नहीं किया था। कपड़े के थान, रुई के, कपास के गाड़ियां मंगा करके घी में तेल में डालें, भट्टी में देवें, और ऊपर मिठाइयां बनी और सारी समाज को खिलाई। तब जैनियों ने उनको जैनी में मिलाया। इतनी कठिनाई से बने तो वे कठनेरा कहलाए। आज भी कठनेरा है, मुंगावली, भोपाल तरफ कठनेरा है, दिगंबर, कट्टर दिगंबर जैन समाज है। कितनी कठिनाई। ये उदाहरण मैंने किस लिए दिया? सुन रहे हो रे बनियों शूद्रो, जैनी बनने के लिए ऐसी कठिनाई करना पड़ती है। 7 साल तक तुम मेहनत करो बच्चे के लिए, वो अपनी इच्छा से कुछ ना कर पाए, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाए, उसको ऐसा मोटिवेशन करो, ऐसा सम्मोहित करो, ऐसा उसको आकर्षित करो कि वो सब कुछ गौण करके वो सोचे तो तुम्हारे दिमाग से, देखे तो तुम्हारे दिखाने, सब कुछ वो तुम्हारे अनुसार करे। खाने की भी इच्छा हो तो वो कहे नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मम्मी से पूछूंगा। खाने की इच्छा है, मुंह में पानी आ रहा है, रिश्तेदारी के यहाँ गया है, बालक है, सामने कोई चीज देख ली, चॉकलेट, बिस्किट, कोई भी XYZ, उसका मुंह में पानी आ रहा है, खाने का मन है। तो सामने वाले ने कहा क्यों बेटा खाना है? बोले हाँ। चाहिए? बोले हाँ। तो ले लो। नहीं नहीं, मम्मी से पूछो, मम्मी से पूछो। यदि ये बात बेटे के मुख से सुन लो तो समझ लेना वो बालक तुम्हारा जैनी बनने लायक है। इच्छा है, मुंह में पानी आ रहा है, खाने का भाव है, लेकिन खा नहीं रहा, मम्मी से पूछ लो। मां मना कर देती है तो दूसरे देख वहां जाके मांगना नहीं, देवे तो मना करना, मेरी तरफ देखना। तो वहां जाके बेटा ये खा ले, तुझे अच्छी नहीं लगती? तो वो कहता लगती है। खाने की इच्छा है? बोले है। नहीं, मम्मी ने मना किया है। ओहो, हो गया मामला।
जाओ, इस बेटे को दुनिया में कभी ये कुल में कलंक नहीं लगा सकेगा, क्योंकि उसने एक चॉकलेट देने वाले से कहा इस बच्चे का कोई अपहरण नहीं कर पाएगा। वो एक ही बात कहता है, चीज अच्छी है, खाना है, लेकिन मम्मी से पूछ लो मां क्या कह रही है। कौन अपहरण कर पाएगा? बच्चों का अपहरण कब होता है? चॉकलेट से तो होता है। यदि ये बालक हो जाए कि नहीं मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मम्मी से पूछूंगा, मम्मी कहेगी तो खाऊंगा नहीं। क्या आपने अपने 7 वर्ष के बालक को ऐसा बना पाए हो? क्या 7 वर्ष के बालक के तुम टीचर बन पाई हो? 60 वर्ष के बालक के तुम क्या गुरु बन पाई हो? यदि इतनी हिम्मत हो तो बच्चों को पैदा किया करो, अन्यथा मां बाप बनने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण के अंदर, यदि 7 साल तक इतने टीचर बन जाओ कि बच्चा आंख भी उठाए तो तुमसे पूछ के उठाए, मुंह भी कुछ बोले तो क्या मम्मी से पूछे, मम्मी पापा मैं क्या बोलूं, कुछ भी करे उसके मन में 24 घंटे मेमोरी में एक चीज भर जाए, मम्मी पापा जो कहेंगे वही होगा। यदि इतना तुम 7 साल दे सको, ये बच्चे बच्चियों को पैदा करना ये गाजर मूलियां पैदा करना नहीं है रे, ये जैन धर्म है, ये जैनी माँ बाप हैं, ये जैनी बच्चे हैं। 7 साल सब कुछ छोड़ दो। कई बार मैं कह चुका हूं, जो तुम्हें मस्ती करना है 7 बच्चे के जन्म के पहले कर लो, बच्चे के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ परिवर्तन करना है जैसा बच्चे चाहते हो। क्या क्या करना चाहिए तुम्हें? संक्षेप में, जो जो चीजें आप अपने बच्चों में नहीं चाहते हो वो कार्य तुम्हें नहीं करना है। यही माता पिता का पहला लक्षण है। बच्चा क्रोधी नहीं होना चाहिए, तुम्हें क्रोध नहीं करना। बच्चा गाली नहीं देना चाहिए, तुम्हें गाली देना बंद करना। बच्चा अभक्ष नहीं खाना चाहिए, तुम्हें अभक्ष खाना बंद करना। बच्चा रात में नहीं खाना चाहिए, तुम्हें रात में खाना बंद करना। बच्चा कोई गलत कार्य नहीं करे, तुम्हें करना। जो जो बच्चे में तुम नहीं चाहते हो वो